गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मेरी सुबह हुई है बाजार के साथ और मैं आई थी बाजार कुछ ब्रेड वगैरह लेने, सब्जी वब्जी लेने। तो खुशी के पापा तो ड्यूटी पर तो आई गई थे, तो मैं ना पनीर खरीद रही थी। तो अचानक से देखा सामने से एक बाइक आ रही है, मुझे पता नहीं, मैं पहचानी नहीं। 5 मिनट बाद मैंने ध्यान से देखा तो खुशी के पापा ने मुझे बाइक पे शॉप पर ही आके मिल गए। तो वहाँ से मेरे को ले लिया। अब यहाँ से हम जा रहे हैं कचौरी लेने, खुशी के दादा की फेवरेट कचौरी वाली दुकान पे जा रहे हैं। बस इसके पापा बैग रख के सीधा आ गए, मेरे को पिक किया और अब हम जा रहे हैं कचौरी लेने। सुबह सुबह मैं आपको दिखाती हूँ कचौरी की फेमस दुकान। वो कहीं की कचौरी नहीं खाते, एक ही जगह की कचौरी खाते हैं। सब्जी की ले तो रही सारे ले। उसकी लड़की वो सिक्योरिटी गार्ड का जो काम। हाँ इतना सीधा आदमी है। हाँ सभी यहाँ ऐसे ही चलूँ, जैसे निकाल लिया सही टूटे वैसे। नहीं अरे छोटा पड़ता है, साल ओके है। तो गाइस हमारे दादू का मन किया था कि यहाँ की बहुत फेमस सी कचौरी खाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी कचौरी बनती है। तो मम्मा और पापा बाहर गए थे कचौरी लेने, और आप देख सकते हैं कि ये जो अंकल है ये बहुत हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं ये कचौरियाँ। और हमने भी खाई थी, हम बहुत टाइम खाते हैं कचौरियाँ, हमें बहुत अच्छी लगती है इनकी जब मम्मा पापा लाते हैं। और आप देख सकते हैं कि अच्छे से बना रहे हैं ये, और बहुत सारे कस्टमर्स भी होते हैं यहाँ पे। उनकी दुकान अंदर जाके है, लेकिन वो बाहर पूरा अपना सेटअप शेड लगा के बैठते हैं और यहाँ पे सबके सामने बनाते हैं, इसलिए सबको यहाँ की कचौरी बहुत अच्छी लगती है। और जो आसपास के लोग हैं ना, जब देखते हैं ना इनकी इतनी अच्छी खुशबू उड़ रही होती है ना, तो यहाँ पे खड़े होके खाते हैं, बाकायदा खरीदते हैं और खड़े होके खाते हैं। और ये पहला बैच उतर रहा है इस टाइम पे, सिक रहा है ये पहला बैच कचौरियों का। हम अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए थे जब इनकी दुकान शुरू ही हुई थी, इसलिए अभी भीड़ भी नहीं है यहाँ पर। और धीरे धीरे जैसे ये बैच पकना इसका जैसे कंप्लीट होता जा रहा था ना, तो भीड़ आनी शुरू हो गई थी। ऑलरेडी हम भी थे और हमारे साथ और भी लोग खड़े होते अपने अपने ऑर्डर देके, क्योंकि पहले ही ऑर्डर दे देते हैं, फिर आराम से अंकल को टाइम मिलता है बनाने का। और ये जो पूरी एक फैमिली है, ये अंकल की पूरी फैमिली है, उनके शायद भाई होंगे या जो भी है, तो सारे मिलके ये बनाने के लिए ना 5 लोग बैठे हैं। आप लोग वीडियो में देख सकते हो, अभी देखना आप लोग कि 5 लोग बैठे हैं बाकायदा। एक तो ऑर्डर बहुत जल्दी बनता है, पूरे 5 लोग बनाते हैं तो ज़्यादा हमें वेट करने का टाइम ही नहीं लगता। कोई पेड़े बना रहा है, कोई एक पेड़े के अंदर बस फिलिंग भरने का काम कर रहा हैगा, एलिफ फिलिंग भरने का काम कर रहा है, और कोई उसको बेल रहा है और दूसरा डाल रहा है कढ़ाई के अंदर सिकने के लिए। तो ऐसे इनका जल्दी जल्दी का प्रोसीजर होता रहता है, चलता रहता है कचौरी बनाने का। और ये बहुत ही खस्ता कचौरी है और हमारे पास में नहीं मिलती हैगी, क्योंकि फिर हमें जाना पड़ता है, लेकिन इतना जाना भी वर्थ इट होता है क्योंकि यहाँ की कचौरी बहुत अच्छी होती है। हाँ, और सारी वीडियो ये स्लो मोशन में उतरी हैगी ताकि थोड़ा सा टेम्पटिंग लगे लोगों टेम्पटिंग तो को, राल आए देख देख के। हाँ, मुंह में पानी आए। और नॉर्मल मैं बना ही नहीं पाई, जितनी बन पाई वो उतना ही मैंने शूट किया, तो पर अच्छा लग रहा था बनते हुए देखना भी। बहुत रिलैक्सिंग सा लग रहा था, अलग सा ही, क्योंकि लोगों को देख के अच्छा लगता है लेकिन खुद करने में अच्छा नहीं लगता है। खुद करने में मेहनत लगती है। हाँ, और ये आज से नहीं, बहुत सालों से बना रहे हैं। इनका बहुत लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस है बनाने का, इसलिए और उनका हाथों का स्वाद बढ़ जाता है। और ये कोई एक्स्ट्रा सॉस नहीं देते हैं, ये है बस, ये ना बस आलू की सब्ज़ी देते हैं, और जो कि स्पेशल आलू की सब्ज़ी होती है। वो देखो पीछे बच्चे भी बैठे हैं, है ना, आंटी खड़ी है, और हमारे साथ जहाँ हम खड़े हैं लाइन में और भी लोग खड़े हैं। तो है ना, क्या कहते हैं, आलू की सब्ज़ी। तो आलू की सब्ज़ी इनकी कुछ डिफरेंट होती है,
बहुत ही ज़्यादा। और आप देख चटपटी सकते हैं होती है। कितने अच्छे से कर रहे हैं, तली हाँ। जा रही है कचौरियाँ। हाँ, ये फूलती इतनी तो नहीं फूलती है, कुछ कुछ फूलती है, और पर ये बहुत फूली हुई वाली से तो बेटर ही होती है। इसका बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है जो खाने पर ही पता लगता है, बताने से इतना नहीं पता लग रहा होगा। दूसरी वाले अंकल कचौरी डाल रहे हैं और ये वो सिखा रहे हैं, ये वाले अंकल। ये 2 बार में सेकते हैं, एक बार में तो कच्चा कच्चा उतारते हैं, दूसरी बार जब बैच डालते हैं दूसरा बैच तो वो ब्राउन हो जाता है, जिससे इसका जो खस्तापन है ना मेंटेन हो जाता है, दोबारा बन जाता है, जिसे कहते हैं खस्ता कचौड़ी। भैया 1 hour later. फ्रेंड्स, हम लोगों ने कचौरी ले लिया, ये रहा मेरा बैग। अब हम जा रहे हैं घर के लिए। और मेरे को सब्जी भी लेनी थी, लेकिन सब्जियों की कोई भी दुकान नहीं दिख रही, कोई ठेला नहीं दिख रहा। कैसे सो रहा है क्योंकि आज है छठ पूजा, तो कोई भी या जो मनाते होंगे, जो लगाते होंगे सब्जियां, तो सब्जियों की दुकान किसी की नहीं लगी है, सब छोटे मना रहे, अपना त्योहार मना रहे हैं। हमें कोई सब्जी वाला नहीं दिखा आज। The next day. तो फ्रेंड्स, हो गया दूसरा दिन और आज मैं बनाने जा रही हूँ भरता, बैंगन का भरता। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये मेरा कोई प्लान नहीं था कि मेरे को शेयर करने का, कुछ ऐसा था नहीं। सडनली मैंने सोचा चलो मैं शेयर कर देती हूँ, नहीं तो मैं अच्छे से सेटअप बना के फिर मैं शूट करती। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। मैंने एलिफ को बुलाया और ये कैमरा उसके हाथ में दिया, तो वो कभी जूम इन जूम आउट कर रही थी। उसको अच्छे से कैमरा सेट करवाया उसके हाथों में और बोला कि मैं क्योंकि पापा हो रहे थे लेट और ये भरता बन रहा था पापा के टिफ़िन के लिए, तो मेरे को जल्दी भी थी। और अगर मैं अपनी तरीके से शूट करती तो नहीं हो पाता। अभी मैंने ये अदरक लहसुन कूटा है हैंड टू हैंड और प्याज फ्राई करके उसके अंदर डाल दिया। और इसमें ना मैंने छिलके समेत लहसुन को कूट दिया था। लहसुन को अच्छे से मैंने वॉश किया पहले, तो अदरक और लहसुन को एक साथ कूट दिया। छिलके के साथ भी अच्छा होता है, वैसे टेस्टी होता है, कभी करके देखना। छिलके आराम से अलग हो जाते हैं। और मैं साथ में इसमें अब डाल रही हूँ टमाटर और हरी मिर्च कट करके। तो ऐसे करके अच्छा है ना, खुशबू आती है। पहले प्याज फ्राई कर लो, लहसुन अदरक डालो और अच्छे से उसको कच्चापन निकल जाए, फ्राई कर लो लहसुन अदरक को। उसके बाद हम डालते हैं जितने आपको चाहिए अपनी क्वांटिटी के अनुसार। 1 बैंगन है, 2 बैंगन है, छोटे बैंगन है, बड़े बैंगन है, जिसे भी आपकी सब्जी है उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से 3 टमाटर ले लो। मैंने ये मेरे 1 बैंगन था मेरे पास, हाँ बड़ा, और 1 बैंगन था, तो दूसरा ख़राब निकल गया था। अब मैं डालने जा रही हूँ मसाले, पाउडर मसाले। ये नॉर्मल मसाले डाल रही हूँ मैं। हल्दी डाली मैंने और लाल मिर्च मैंने थोड़ी डाली क्योंकि हरी मिर्च पहले से मैं डाल चुकी हूँ अच्छे टेस्ट के लिए। और स्वाद अनुसार मैं डाल रही हूँ नमक। इसके अलावा और मैं कोई फालतू मसाले डालती नहीं हूँ। जैसे कुछ होता है ना सब्जी का मसाला रेडीमेड आते हैं, और ये धनिया पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा था कटोरी में वही पलट दिया। और बाकी धनिया पाउडर मैंने अलग से डब्बे में से भी निकाल के डाल दिया। तो मेरे पास ये 1 बैंगन बचा था, अब मैंने डाल दिया। देखो धनिया,
तो एक बैंगन के हिसाब से मेरे पास ये 2 बड़े टमाटर थे और 4 से 5 हरी मिर्च थी, मैंने डाली है इसमें। और अब मैं इसमें अच्छे से इसको मिक्स करके फ्राई होने के लिए, और फ्राई नहीं सॉरी, अच्छे से मसाला भूनने के लिए रख दूँगी। मीडियम फ्लेम पे ढक्कन लगा दूँगी, चमचे से अच्छे से मिक्स कर लूँगी चमचा चला के। और आप कभी ट्राई करो ना तो इस टाइम की जो मसाला भुना हुआ मसाला होता है ना, आप अलग से लेके रख सकते हो रोटी के साथ खाने के लिए, या रोटी पराठे जिसके साथ आपको पसंद हो, अच्छी लगती है ये चटनी। कभी कभी सब्जी खाने का मन ना हो ना तो ऐसी चटनी बनाओ और अपना रोटी के साथ लगा के खा लो। और थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि मसाले जो है वो जले ना, मसाले जले ना। और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और अब मैं लगा दूंगी इस पे ढक्कन मीडियम फ्लेम करके, ताकि ये अपने ही अभी टमाटर जो डाले हैं वो पानी छोड़ेंगे, है ना। और ढक दिया। और दूसरी तरफ ये जो बैंगन रखा था इसको मैं कट कर देती हूँ चाकू से, छोटे छोटे पीसेस में कर देती हूँ ताकि वो मिक्स होने में आसानी रहे, मसाले में घुलने में आसानी रहे। ऑलरेडी ये पका हुआ है, इसमें ज़्यादा बीज नहीं है, जो थोड़े थोड़े से बीज हैं वो मैं हाथ के हाथ अलग कर रही हूँ, तो बीज तो रखने भी नहीं होते। और ये अच्छा वाला बैंगन था, जो इसके बीज थे ना मोटे, बड़े वाले नहीं थे, अच्छे छोटे कच्चे कच्चे होते हैं ना वो ही थे, तो वो मैं अभी हाथ के हाथ निकाल रही हूँ। बस इसको कट करेंगे चाकू से और सब्जी के लिए बैंगन हमारा तैयार है। टिफ़िन के लिए बच्चे खाते ही नहीं हैं, ये लोग ट्राई नहीं करते बैंगन वगैरह। कभी मेरे को खिलाना होता है तो मैं खिला देती हूँ ट्रिक लगा के, नहीं तो फिर मेरे को लगता है चलो छोड़ो, बच्चों का पेट नहीं भरेगा, क्योंकि कई बार ज़बरदस्ती खिला दो लेकिन फिर भी भूख नहीं ख़त्म होती ना, तो मैं फिर इनके लिए कुछ अलग से बना देती हूँ। अब मैंने 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा के देखा, मसाला भुन गया। और अब मैं इसमें ये जो भुना हुआ बैंगन है ये मिक्स कर दूँगी। तो ये जो आपको ब्लैक ब्लैक लग रहा है ना, ये बैंगन का छिलका है, लेकिन ये थोड़ा बहुत इधर उधर का लगा रह जाता है, पर ये खाने में ऐसा पता भी नहीं लगता, आता भी नहीं, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम था। मैं ये सारा काम है ना जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि मैंने बोला ना मैं शूट करने के इच्छा से मैं शूट नहीं कर रही थी, मतलब बस जो मेरा डेली की कुकिंग होती है फटफट खाना बनाना, मैं उस हिसाब से बना रही थी। पर मेरे को लगा कि चलो, अब स्टैंड तो है नहीं मेरे पास, स्टैंड जब मैं ले लूँगी ना तब भी शेयर करा करूँगी रेसिपी, डेली की रेसिपी। तो मैंने एलिफ को बुलाया और एलिफ ने भाई मेरे को बहुत साथ दिया, बड़ी मेहनत से मेरी बेटी खड़ी रही मेरे पास। उसे मैंने थोड़ा दूर खड़ा कर दिया था, जूम कर दिया था, दूर खड़ा कर दिया ताकि इसको हीट ना लगे। अब मैंने ढक दिया, मसाला भुन गया, मिक्स अच्छे से कर दिया और ढक्कन हटा के मैं धनिया वनिया डाल दिया था। अब ये देखो मेरा जो बैंगन का भरता है हो गया है तैयार। जितनी देर में मैंने आपसे बातें करी उतनी देर में ये बन के तैयार हो गया, तो आप खुद सोचो कि ये कितना फास्ट बना है। और बस प्याज टमाटर हमारे पास कटे हो ना पहले से, तो इसमें 10 मिनट के अंदर, यानी आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है आप कितने स्पीड से बनाते हो, 7 से 8 मिनट में ये छुक जाता है, भुन जाता है मसाला और ये स्टीम लग के पक भी जाता है। तो सबसे ज़्यादा जल्दी जैसे चटनी बनती है ना उस हिसाब से बनता है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी, मिलते हैं अगले व्लॉग।